देश की मैं बात करेंगे ईरान की, जिसने अमेरिका से लेकर के इजराइल तक की टेंशन बढ़ाई हुई है। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग में सीजफायर तो हो गया, लेकिन इसी बीच खामनेई के जख्म नहीं भरे। यही वजह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने न सिर्फ इजराइल और अमेरिका बल्कि ब्रिटेन, फ्रांस की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं, साथ ही दुनिया पर एटमी जंग के बादल गहरा दिए हैं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर उसके न्यूक्लियर सेंटर्स तबाह करने का दावा किया। साथ ही ये भी कहा कि अब ईरान परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। लेकिन इसी बीच खामनेई ने एक ऐसी प्लानिंग कर ली जिससे वो अपने इस ख्वाब को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उन्हें साथ मिल रहा है किम जोंग उन का। वही किम जोंग उन जो अमेरिका को भी चुनौती देने से नहीं हिचकिचाते। आखिर खामनेई का वो प्लान क्या है और कैसे ईरान की एटमी ताकत का ख्वाब पूरा होगा, और ईरान के इस कदम से कैसे दुनिया पर जंग का खतरा छाया हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime. I'm not aware of any intelligence that I've reviewed that says things were not where they were supposed to be, moved or otherwise. मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका के हमलों ने विश्व युद्ध का सायरन बजा दिया। खामनेई के परमाणु प्रोग्राम पर इजराइल और अमेरिका के हमलों ने दुनिया को 2 खेमों में बांट दिया। यानी विश्व युद्ध के लिए खेमाबंदी शुरू हो चुकी है। भले ही ईरान इजराइल के बीच सीज फायर हो चुका है, लेकिन ईरान के इस्फहान, नतांज और फोर्दो पर B-2 बॉम्बर से हमलों के बाद पूरे विश्व पर महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा। क्योंकि ईरान के परमाणु सेंटर पर हमले के बाद सबसे ज्यादा आशंका परमाणु युद्ध छिड़ने की है। एक ऐसी जंग जिसकी जद में पूरी दुनिया हो। और जिसके नतीजों का असर यह होगा कि कई मुल्कों का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए दुनिया के मानचित्र से मिट जाएगा। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स से हमले किए। इसके लिए अमेरिकी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेट ने फोर्दो एटमी सेंटर पर बस्टर बम के हमले का एक वीडियो भी जारी किया। करीब 1 मिनट के इस वीडियो में GBU-57 बंकर बस्टर बम गिरता दिख रहा है, जिसमें कंक्रीट की दीवार चीरकर बंकर बस्टर बम अंदर जाता है और फिर एक जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। इस वीडियो के आधार पर अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान के फोर्दो एटमी सेंटर को तबाह कर दिया।
This was an historically successful attack, and we should celebrate it as Americans, and it gives us a chance. भले ही ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर हमले कर अमेरिका अपनी पीठ थपथपा रहा हो, लेकिन ऐसा करके अमेरिका ने ईरान को एक बड़ा मौका दे दिया है। एक ऐसा मौका जिसमें खामनेई का परमाणु बम बनाने का सपना साकार हो सकता है। और खामनेई के इस सपने को साकार करने के लिए जो चेहरा सामने आया है, उसे पूरी दुनिया सन की तानाशाह के नाम से जानती है। नाम है किम जोंग उन। अब सवाल है कि क्या किम जोंग की मदद से एटम बम बनाएगा ईरान? इसकी जानकारी आपको तफसील से देंगे, लेकिन उससे पहले ईरान के उस कदम के बारे में आपको बता दें जिसने पेंटागन की टेंशन बढ़ा दी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था न्यूक्लियर वॉचडॉग इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA से ईरान ने खुद को अलग करने का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अब परमाणु अप्रसार संधि से भी बाहर निकलने पर विचार कर रहा है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या IAEA महायुद्ध का एटमी सेंटर बनने जा रही है? क्या खामनेई परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकलकर किम जोंग की तरह ही एटम बम बनाएंगे? ईरान और उसके साथी रूस का जो रुख है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। ईरान के बाद अब रूस ने IAEA को कटघरे में खड़ा करते हुए बड़ा आरोप लगा दिया है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने IAEA पर अमेरिका और इजराइल से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि IAEA ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी सीक्रेट और संवेदनशील जानकारी इजराइल और अमेरिका को दी। इन्हीं जानकारियों की मदद से ही इजराइल और अमेरिका ने ईरानी परमाणु केंद्रों पर हमला किया। ईरान और रूस का आरोप है कि UN की न्यूक्लियर वॉचडॉग संस्था IAEA अब निष्पक्ष नहीं रही। यही वजह है कि 25 जून को ईरान के संसद में विधेयक पारित करके IAEA के साथ सहयोग से इनकार कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान अब परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकलने पर विचार कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे उत्तर कोरिया ने खुद को परमाणु अप्रसार संधि से अलग किया था और फिर एटम बम बनाए थे। दो 2003 में नॉर्थ कोरिया परमाणु अप्रसार संधि से बाहर आया और 2006 में पहला परमाणु परीक्षण किया। ठीक ऐसे ही ईरान भी परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकलने का प्लान बना रहा है, यानी एटम बम बनाने की कसम पर खामनेई कायम। जबकि युद्ध विराम के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान को एटम बम नहीं बनाने देंगे। क्या ईरान को एटम बम बनाने से रोक पाएंगे ट्रंप? क्या खामनेई और किम जोंग का खुफिया प्लान कामयाब होगा? कैसे इजराइल अमेरिका का तनाव किम जोंग ने बढ़ा दिया है? खामनेई किम की जोड़ी ट्रंप नेतन्याहू पर भारी पड़ेगी। ईरान के पास जो यूरेनियम उन्होंने बम के लिए बनाया है उन्होंने कहीं छुपा दिया है, और अब कहते हैं हम NPT न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो 5 देशों ने दस्तखत की हुई है और उन्होंने भी ईरान ने दस्तखत की हुई है कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, लेकिन उत्तर कोरिया की तरह किम जोंग उन ने जैसे किया उन्होंने परमाणु हथियार बना दिया। ईरान के पास 400 किलो यूरेनियम फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर पर मौजूद थे, जिसे लेकर अमेरिका का दावा है कि उसने फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर को तबाह कर दिया, जिसमें उसके यूरेनियम भी तबाह हो गए। भले ही अमेरिका फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर पर मौजूद 400 किलो यूरेनियम को तबाह करने की बात कह रहा, लेकिन हमले से ठीक पहले आई एक सैटेलाइट इमेज ने अमेरिका के इन दावों को शक के दायरे में ला खड़ा किया। सैटेलाइट तस्वीरों में फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर के बाहर हमले से पहले 16 ट्रकों का काफिला दिखाई दिया था।
आशंका जताई जा रही है कि इन्हीं ट्रकों के जरिए 400 किलो यूरेनियम को किसी सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि यूरेनियम को लेकर अभी तस्वीरें साफ नहीं है। उधर ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि यूरोपीय खुफिया एजेंसियों को इस बात के इनपुट मिले हैं कि ईरान के 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन सवाल उठता है कि इजराइल या अमेरिका को ईरानी यूरेनियम शिफ्ट करने के सबूत या इंटेलिजेंस इनपुट क्यों नहीं मिले। तो इसके पीछे की वजह है ईरान का अंडरग्राउंड टनल। दरअसल फोर्दो, इस्फहान और नतांज ईरान के ये अंडरग्राउंड एटमी सेंटर है। ये तीनों एटमी सेंटर जमीन से 300 फीट नीचे मौजूद है। ईरान के तीनों अंडरग्राउंड एटमी सेंटर पहाड़ियों में बनाए गए हैं। ईरान के अंडरग्राउंड एटमी सेंटर कई टनल से भी जुड़े हुए हैं। 2 लेन के टनल में बड़े बड़े ट्रक आराम से आ और जा सकते हैं। माना जा रहा है कि इन्हीं सुरंगों के जरिए ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया। यह शिफ्टिंग अंडरग्राउंड टनल के जरिए ही की गई। टनल से यूरेनियम शिफ्ट किए गए, इसलिए ना तो सैटेलाइट तस्वीर ले पाए, ना ही कोई सबूत मिला। यही वजह है कि मोसाद और CIA के पास ईरानी यूरेनियम शिफ्ट होने का कोई सबूत नहीं है। उधर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक खुफिया जानकारी भी सामने आई है, जिसके मुताबिक ईरान ने नतांज न्यूक्लियर साइट पर परमाणु कार्यक्रम शुरू भी कर दिया है। टनल में छिपाए गए यूरेनियम को एटमी सेंटर पर लाने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। एक तरफ ईरान के 400 किलो यूरेनियम के सुरक्षित होने की बात सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम में उत्तर कोरिया की एंट्री हो गई है। दावा किया जा रहा है कि ईरान उत्तर कोरिया की ही तरह अपने परमाणु बम बनाने का सपना पूरा करने जा रहा है। दुनिया में सन की तानाशाह किम जोंग उन की ताकत उसके एटम बम है। वही एटम बम जिसके दम पर वो अमेरिका को सीधी चुनौती देता है। पहले उत्तर कोरिया ने भी परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन साल 2003 में उत्तर कोरिया परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकल गया और इसके 3 साल बाद यानी 2006 में परमाणु परीक्षण कर लिया। तब से लेकर अब तक उत्तर कोरिया 6 बार एटमी हथियारों का टेस्ट कर चुका है। 2006, 2009, 2013 और 2017 में एक बार, जबकि 2016 में 2 बार, यानी कुल 6 परमाणु परीक्षण। और अब ईरान ने भी इसी नक्शे कदम पर चलने की ठान ली है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर परमाणु अप्रसार संधि है क्या? तो चलिए उसे भी जान लेते हैं। दरअसल 1970 में लागू हुआ परमाणु अप्रसार संधि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इस संधि में अभी दुनिया के 191 देश शामिल हैं। इसका मकसद एटमी हथियारों को बढ़ने से रोकना है। इसके तहत तय हुआ था कि जो देश परमाणु हथियार बना चुके हैं, उनके अलावा कोई और देश अब परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। परमाणु संपन्न देश भी धीरे धीरे अपने एटमी हथियारों को खत्म करेंगे। लेकिन इस बीच खामनेई ने किम जोंग के साथ एक सीक्रेट डील भी कर ली है। एक ऐसी डील जिससे अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ना लाजमी है। साथ ही साथ दुनिया पर एटमी जंग का खतरा भी मंडराने लगा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान उत्तर कोरिया को मिसाइल तकनीक देगा, तो वहीं उत्तर कोरिया इसके बदले ईरान को परमाणु बम बनाने में मदद करेगा। ईरान के पास एक से बढ़कर एक मिसाइलें हैं। खासकर उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों की ताकत इजराइल हमले में देखने को भी मिली, जब उसके बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को फेल कर टेल अवीव में भीषण तबाही मचाई थी। ईरान के पास मिसाइल तकनीक तो है, लेकिन परमाणु तकनीक नहीं है। वहीं अगर उत्तर कोरिया के पास परमाणु तकनीक है, लेकिन मिसाइल तकनीक में वो काफी पीछे है। ऐसे में खामनेई और किम जोंग ने एक दूसरे को तकनीक ट्रांसफर करने की सीक्रेट डील की है। क्योंकि उत्तर कोरिया को तेल चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो अगर जो उसको ऐसे मन में आया कि मैं ईरान को मदद करूं और ईरान कहे कि आपस में हम मिले, तो ये बात पूरी दुनिया के लिए एक बहुत खतरनाक चेंज होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन के दावे तो और सनसनीखेज हैं। एक इंटरव्यू के दौरान जॉन बोल्टन ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर दावा किया कि
कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम का कुछ हिस्सा उत्तर कोरिया के एक पहाड़ के नीचे स्थित है। बोल्टन का दावा है कि उत्तर कोरिया गुपचुप तरीके से ईरान की मदद कर रहा है। ईरान को यूरेनियम की सप्लाई नॉर्थ कोरिया से हुई। यही नहीं, ईरान के 3 अंडरग्राउंड परमाणु सेंटर फोर्दो, नतांज और इस्फहान को बनाने में नॉर्थ कोरिया ने साथ दिया। अगर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को देखें तो दावा किया जाता है कि 3 मुल्कों का उसे हमेशा साथ मिला, चीन, नॉर्थ कोरिया और रूस। चीन की मदद से ईरान का सबसे बड़ा परमाणु रिसर्च कॉम्प्लेक्स इस्फहान बना। चीन ने 3 रिएक्टर सप्लाई किए। नॉर्थ कोरिया ने परमाणु केंद्रों पर अंडरग्राउंड सुरंगों के डिजाइन और निर्माण में मदद की, तो वहीं रूस के सैकड़ों परमाणु वैज्ञानिक आज भी ईरान के परमाणु केंद्र में काम कर रहे हैं। ईरान के सख्त तेवरों से अमेरिका की चिंताएं बढ़ना लाजमी है। यही वजह है कि अब अमेरिका ने ईरान को बातचीत और समझौते की पेशकश की है, लेकिन ईरान ने अमेरिका से बातचीत करने से साफ मना कर दिया है। ईरान के पास एनरिच्ड यूरेनियम है तो वो बम बना सकता है और अमेरिका के लिए बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने कितनी कोशिश की है कि उनके जो परमाणु हथियार बनाने का इंतजाम है, सेंट्रीफ्यूजेस है, यूरेनियम है, हम उनको नष्ट करेंगे। लग रहा है अभी तक वो पूरा नष्ट नहीं कर सके। ईरान बीते 3 दशकों से एटमी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नाकाम रहा, जबकि नॉर्थ कोरिया तमाम प्रतिबंधों के बावजूद एटम बम बनाने में कामयाब रहा। साथ ही ईरान और उत्तर कोरिया के बीच तकनीक ट्रांसफर को लेकर सीक्रेट डील हो चुकी है। ऐसे में अगर किम की मदद से ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो फिर दुनिया में महाविनाश की वो पिक्चर रिलीज होगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।